हेलो दोस्तों, मैं रामानुज पांडे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज आपके समक्ष जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति। तो आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि फ्रंट पेज को कवर करता हुआ एक न्यूज़ है कि आरबीआई ने 35,000 अंकों की बढ़ोतरी रेपो रेट में की। यानी रेपो रेट में आरबीआई ने वृद्धि की है, रेपो रेट को बढ़ाया है। तो उसी के बारे में जानेंगे, आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट को क्यों बढ़ाती है, उससे इकॉनमी में क्या असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं इसी टॉपिक को। दोस्तों, आरबीआई की मौद्रिक नीति का मकसद जो होता है वो मार्केट में मनी सप्लाई, एक्सेस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, दैट इज इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एंड जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके कई टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये सब। तो मैं बेसिकली आज रेपो रेट पे चर्चा करूंगा। एग्ज़ाम में भी खासकर बीपीएससी पीटी या बैंक के एग्ज़ाम में रेपो रेट के बारे में पूछा जाता है। उसी से संबंधित रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह भी हैं, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में कर दूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो रेपो रेट में वृद्धि बाई मंथली, यानी बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू के अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि की जा सकती है। इसको वृद्धि करने के लिए एक कमेटी है जिसका नाम है एमपीसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आरबीआई ने बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू, यानी जो द्विमासिक, यानी हर एक 2-2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी में रिव्यू होता है, उसके अंतर्गत अभी 7 दिसंबर यानी कल 0.35% की बढ़ोतरी रेपो रेट में की है, जिससे रेपो रेट 5.90 यानी 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गया है। तो रेपो रेट के बढ़ने से क्या होगा? तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि लोन महंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, रेपो रेट वह रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ समय के लिए लोन देती है। यानी यूं कहें कि द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड रेपो रेट। तो रेपो रेट के बढ़ने से क्या असर होगा? तो रेपो रेट के बढ़ने से जो है आरबीआई लोन महंगे दर पे बांटेगी कमर्शियल बैंक को। तो जाहिर सी बात है, कमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर्स को, यानी जो बोरोवर्स हैं उनको महंगे दर पे लोन बांटेगी, यानी लोन लेना महंगा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट महंगा होगा तो लोग कम लोन लेंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकॉनमी में कम हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए और उसके परिणाम स्वरूप इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, यानी लोन लेना महंगा होता है, तो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उद्योग धंधे कम बनेंगे, यानी नया उत्पादन कम होगा। जब नया उत्पादन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी छटनी होगी, लेस एम्प्लॉयमेंट होगा तो जीडीपी ग्रोथ पे असर पड़ेगा, रिसेशन बढ़ेगा, यानी निगेटिव जीडीपी ग्रोथ होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आरबीआई 0.25%, 0.35% या मैक्सिमम 0.50% रेपो रेट में बढ़ोतरी करती है। अगर ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी तो इसका असर क्या होगा कि रिसेशन आ जाएगा, यानी जीडीपी ग्रोथ सफ़र करेगा, लेस जीडीपी ग्रोथ होगा, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का यही ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहे, महंगाई भी काबू में रहे और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ता रहे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो कमेंट
बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।